हाँ थैंक यू। आप तक अच्छा उधर देख के बोलना है। हाँ ठीक है ठीक है। ये जो गेट बन रहा है सुरमे के सामने से, तो हम सेतु रेसिडेंसी से अपना रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं। यहाँ रहते नहीं हैं मगर हम बगल में हैं, मगर यहाँ अगर 100% अफेक्टेड है तो हम भी कुछ अफेक्टेड हैं। कि जैसे बांग्लादेश में हसीना नहीं मानी तो हसीना को भागना पड़ा। मुझे यहाँ पे हमारी कॉरपोरेशन की हसीना नहीं मानेगी तो बांग्लादेश की हसीना के साथ जो बांग्लादेश की पब्लिक ने जो सलूक किया है वही सलूक लगता है हम लोगों को ये हमारी कॉरपोरेशन की हसीना के साथ करना पड़ेगा। तो हम हसीना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हसीना मान जाओ, हमारी अर्जी मान लो और ये जो गेट है ये बंद करने का जल्द से जल्द आप निर्णय बनाओ, वरना अभी तो हम बातों से बात कर रहे हैं, फिर हमको लातों से भी बात करनी पड़ेगी। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली बातें करने वाली जो सरकार है कहीं ना कहीं अब नाकाम होती नज़र आती है। जब से 2024 में आए हैं कहीं ना कहीं विरोध पक्ष ने एक ऐसा खेल किया, इसके चलते अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हटने के प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसी सारी घटनाएं सामने आती रही है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो ऐसे कई सारे जो समस्याएं थी, जो लोगों की समस्या में सरकार को खड़े रहना चाहिए। ये वो आवाम है, यहाँ की ये वो जनता है जिन्हें तकरीबन 27 से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में शासन जीता कर लाती है और उसके इसी जनता के आवाम के चलते भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 साल से गुजरात में शासन तो कर रही है, लेकिन अब तो देश में भी पिछले 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। अहमदाबाद में आए हुए साबरमती विस्तार में एक ऐसी सोसाइटी की हम बात करेंगे जहां पर जो है सुरमय होम्स के पास में मोटेरा स्टेडियम का एक पार्किंग ग्राउंड दिया गया था। जो पार्किंग एरिया था उसका हेतु फेर करने के बाद यहाँ पर जो है साग मार्केट का इलाका दे दिया है। साग मार्केट विस्तार जो इस इलाके के अंदर साग मार्केट दिया हुआ है और साग मार्केट के चलते कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम का ये रोष है कि आने वाले दिनों में इनकी जो समस्या है वो उग्र बनती जाएगी, इनकी समस्या जो है बिल्कुल विकट बनती जाएगी। इसकी एक जीता जागता उदाहरण यह है कि यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या अभी से ही आप देख सकते हो। हमने जिस तरह से विजुअल आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से ट्रैफिक की समस्या होती है। 20 फीट का ये जो रोड है उसके बीच में यहाँ पर जो है कैमरामैन से कहूँगा कि गेट दिखाया जाए। साग मार्केट का एक पिछला हिस्सा ये दिया गया है और एक गेट जो है बड़ा आगे दिया गया है। यहाँ पर जो रहने वाली आवाम है उनका कहना है कि इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को ट्रैफिक के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, महिलाओं को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ेगा जब ये रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी का जीवन ज़रूरियात का सामान लेने निकलेंगी। इसके साथ साथ जो है डोर का जो है यहाँ पर त्रास इतना है कि आने जाने वाली आवाम को जो है रोड रास्ते पर जो है कभी भी बैल की तरफ से, गायों की तरफ से ऐसी जो वारदातें सामने आती है कि जिनको अस्पताल ले जाना पड़ता है और घटनाएं दिन प्रतिदिन वीडियो सामने आते रहते हैं। इस साग मार्केट के चलते यहाँ पर डोरों की समस्या होगी, ट्रैफिक की समस्या होगी और हैवी व्हीकल की जब समस्या आएगी तो इन आवाम को इनके अपने मकान जो है करोड़ों की जो है लागत लगा कर ये मकान बनाए हुए तमाम को बेचकर कहीं और जाना पड़ेगा। इनकी मांग ये है कि सरकार अगर चाहती है आने वाले दिनों में 1 साल में कॉरपोरेशन का चुनाव आने वाला है, यहाँ के चारों काउंसिलर इनकी समस्या में नहीं खड़े हैं, चारों चार गायब हैं और एक ही साल में यहाँ पर चुनाव रिपीट होने वाला है। अगर उन चारों चार काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, उनको फिर से अगर जीत का
सामना करना है तो इन आवाम की समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो ये आवाम फिर जो है सत्ता पलटने के लिए भी तैयार है। जिस तरह से हमने 2024 का चुनाव देखा, जब आप इनकी समस्याएं नहीं सुनेंगे तो ये कोई और विकल्प ढूंढकर आपको ये हटाने के लिए तैयार है। तो इनकी समस्या ये नहीं, इनकी मांग ये नहीं है कि इसको पूरा कैंसिल कर दिया, इनकी मांग तो सिर्फ ये है कि हमारा जो पीछे का गेट दिया हुआ है उसको बंद करके आगे के ही गेट को मान्य रखे। एक एक करके महिलाओं से सबसे पहले सवाल लेंगे। दे दिया है गेट तो आपको तकलीफ क्या है? अगर सरकार आपसे ये सवाल करे जो मैं कर रहा हूँ तो आप क्या उनको जवाब? सबसे पहले तो ये है कि एएमसी का जो ये डिसीजन है ये हम टोटली अपोज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर गेट बनेगा तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैफिक इश्यूज हो जाएंगे जो अभी भी स्टिल इट परसिस्ट, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो सब्जी मार्केट है उसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है कि हम लोगों का सोसाइटी से 4 से लेके ऑलमोस्ट 9 o'clock 10 o'clock तक हमारा निकलना मुश्किल होता है। और व्हीकल्स जाते हैं, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, इन लोगों की ये लोग जो भी सब्जी मार्केट वाले हैं इनकी वजह से गंदगी होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स आते हैं, गाय आती हैं यहाँ पर, बच्चों को हर्ट करके जा सकती है। बच्चे नहीं, इवन बड़े सीनियर सिटीजन है उनको भी हर्ट करके जा सकती है। तो ये बहुत ही ख़राब है कि सोसाइटी के एग्जैक्ट सामने ये गेट रख रहे हैं। और दूसरा कि इन लोगों के जो भी लोडेड ट्रक्स होंगे वो कभी भी यहाँ तो कितना खाली एक ट्रक अगर यहाँ खड़ा हो जाता है ना तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना कि आप वो सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी लाइन लग जाती है। बिल्कुल ही गलत है ये। जो भी एएमसी वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर एटलीस्ट सोसाइटी के सामने ये गेट ना खड़ा करें, उससे हमें भी प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक जाम होगा, बच्चों को प्रॉब्लम होगी और दूसरे की न्यूसेंस भी इतना क्रिएट होता है। ये लोग अभी भी यहाँ पर रहते हैं तो इतना ज़्यादा बोलते हैं, इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि सोसाइटी वालों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है उस चीज़ से। और हमने भी सोसाइटी वालों ने और दूसरे सोसाइटी वालों ने भी इसका ऑब्जेक्शन पहले भी किया हुआ है। 3 साल से हमारी सोसाइटी जो है वो इन लोगों को बोल रही है कि आप ये सब्जी मार्केट वालों को हटाओ यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा और ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट होता है। तो मेरे हिसाब से एएमसी वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एटलीस्ट सोसाइटी के सामने ये चीज़ ना करें। यहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन भी है। माता जी, सुबह आपको अब राम का नाम नहीं सुनना पड़ेगा, आपको यहाँ की जो है ट्रैफिक की समस्या, हॉर्न का आवाज़ सुनने मिलेगा। हाँ, हमको मंदिर जाने में भी तकलीफ होती है और गाय यहाँ से निकलती है और घुमा देती है। परसों ही मेरा पग मुझे फेंक और खाने आ गई मेरे सामने से और मुझे ऐसे गिरा दिया कि मेरा पाँव फिसल गया। ये तो प्रभु की कृपा से मैं बच गई, नहीं तो मेरा क्या होता। इसलिए हम तो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी के सामने ये बड़ा नुकसान है, ये दरवाज़ा यहाँ नहीं रखना चाहिए, ये दरवाज़ा यहाँ से हटाना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से हटा लो और गार्डन बना दो हमारे बच्चों के लिए। हमारी सोसाइटी में सब रहने वाले अच्छे लोग हैं और उसके बच्चे भी हैं, उसके घर वाले हैं, कितनी परेशानी होती है। इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि जो मेरा तो चलता नहीं है, लेकिन जो चलता है तो मैं यहाँ से मार्केट हटा देती। और मैं आपको बता दूं कि चलता तो आप ही का है, आप ही के मत से सरकार बनती है, आप ही के मत से ये लोग चुटा के आते हैं। अब 4 काउंसिलर 1 साल बाद फिर आपके पास प्रार्थना करवाने आएंगे, माता जी हमारे सर पे हाथ रखिए, हम चुनाव आया है, हम आपके द्वार आए हैं। तो आपको उस वक्त ये गेट को याद दिलाना है, उस वक्त क्या करना है, आपको ये गेट दिखाना है। ये तो जब उसको वोट लेना है ना तो सब चले आते हैं, लेकिन फिर बाद में तो हमारे सामने देखता ही नहीं है। हम कितनी साल से रजूआत कर रहे हैं, फिर भी मार्केट यहाँ खड़ा कर दिया, आगे उसका दरवाजा है फिर भी यहाँ दरवाजा लगा दिया। ये क्या बात है? हम ऐसा है कि हम नागरिकों को किसी को अच्छे समझना ही नहीं, हमारी बात माननी ही नहीं हो तो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आते हैं, वोट लेने क्यों आते हैं? यहाँ जगह कितनी है, इतनी छोटी जगह में हम चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो यहाँ साधन रखेंगे तो हम कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चे सब परेशान होती है, हम भी परेशान होते हैं। यहाँ नहीं होता है, बोलता है कि हमारा मोटेरा का विकास हुआ, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम हुआ, लेकिन यहाँ की परिस्थिति क्या है? वो भी मोटेरा है, उसका सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं तो बोलती हूँ गेट यहाँ से हटवाना ही चाहिए, कोई हिसाब से हम गेट नहीं लगाने देंगे। जी, जब लोकशाही देश के अंदर ऐसा शासन, लोकशाही शासन है, वहाँ पर ब्रिटिश शासन होता है, तो जब ऐसी तस्वीर और ऐसी स्पीच सामने आती हैं और लोग बोलते रहते हैं, मैं एक करके
हाँ चलिए, तो अब ये बारिश भी यहाँ पर शुरू हुआ है। तमाम महिला अपनी निजी जिंदगी का कामकाज छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर ऐसे बारिश में खड़ी है। तो वो नेताओं को देखकर ये सोचना चाहिए कि जब ये इनके मत से वो लोग छूट के आते हैं, वो लोग तो एसी ऑफिस में भी कैबिन में बैठे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए साहब आप, ये बहनें जो बारिश में खड़ी है, अपने परिवार को, बच्चों को, छोटों को छोड़कर यहाँ पर खड़ी है। तो इनकी मांग कुछ न कुछ इस तरह की है कि ये लोग एक इलाके का विकास नहीं चाहते। ये तमाम आसपास की जितनी सोसाइटी है तमाम को, अगर ये गेट बंद होगा तो उससे राहत होगी, रखड़ते जो ढोर है, गाय है, उससे भी बचा जाएगा। दिन प्रतिदिन ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि महिलाओं को, बच्चों को गाय खदेड़ती है। क्या कहोगे बहन आपको? मेरा नाम दर्शना पटेल है। हम सुरम्य सोसाइटी 3 साल से इसके लिए लड़ रही है। एएमसी के सामने, कमिश्नर के सामने, हमने सब जगह पे जाके हम आए हैं, फिर भी इन लोगों को उतना पता नहीं चल रहा है। हमारे सोसाइटी के गेट के सामने ही उन लोगों ने दूसरा गेट कर दिया है। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि गंदगी बहुत ज़्यादा होगी और ये गेट अंधेरे में बनाया हुआ है। जब ये वोट मांगने आए थे तब उन्होंने बोला था कि यहाँ पे कोई गेट है ही नहीं, प्लान में है ही नहीं, और उसके बाद सडनली 2 अगस्त को ये सब तोड़ दिया है। और वहाँ से ऐसा इंजीनियर साहब ने बोला है कि अभी कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। और ये गेट इसीलिए बनाया है कि स्पेशली फॉर वेंडर्स, कि वेंडर्स को सामान उचक के यहाँ पे आना ना पड़े। तो हम लोग टैक्स पेयर है, तो हम लोगों के बारे में कोई कुछ सोचता नहीं है, और वो टैक्स भी पे नहीं करते, गाला गाली भी करते हैं। जो गवर्नमेंट आती है उनको मार के भगाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये पूरा फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कितने सालों से आप लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ कितने समय से पार्किंग? हम यहाँ पे 15 साल से रहते हैं। लास्ट 5 to 7 ईयर्स से ये साग मार्केट का इशू है। पहले ये बोला था कि ये मेट्रो पार्किंग रहेगा और स्टेडियम का पार्किंग रहेगा, इसके लिए ही जगह बनाई हुई थी। पर अभी सडनली ये साग मार्केट बन गया है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पब्लिक लास्ट 3 प्रोटेस्ट कर रही है साग मार्केट का, तो फिर यहाँ पे सामने बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ से पीछे VVIP रोड है, बाहर मेट्रो मोटेरा का मेन रोड है, ये अंदर सोसाइटी का इनर रोड है। तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे साग मार्केट बनाने का। ऐसे तो कई सारे प्लॉट होंगे सरकार के पास जो बना सकती है। बहुत सारे हैं, इनगणित बहुत सारे हैं, फिर भी यहाँ पे क्यों बना रहे हैं वो पता नहीं है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो पब्लिक है, टैक्स पेयर है, वो सीधी सादी पब्लिक है, वो अपोज नहीं करेगी। और ये लोग हैं जो गाला गाली करते हैं, अपोज करते हैं, मारते हैं। तो उन लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी अभी वही लैंग्वेज समझ में आती है, तो हम भी ऐसा बन सकते हैं। चलिए, सबसे अच्छी बात तो ये यहाँ की महिलाएं जो तमाम एजुकेटेड है, तमाम जो है पढ़ी लिखी है साहब। ये माइनॉरिटी विस्तार नहीं है, ये वो इलाका नहीं है जहाँ की आवाम जो है खाली महिला जो है हाउसवाइफ होती है। ये लोग हाईकोर्ट का द्वार अगर खखड़ाना पड़ा, हाईकोर्ट इनको जाना पड़ा, तो ये महिलाएं जाएंगी और आने वाले दिनों में सरकार का इसको एक बड़ा खामियाना भुगतना पड़ेगा। बाकी जो है पुरुष लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ की आप लोगों की मांग है और किस तरह से देख रहे हो आप, क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा अगर यहाँ साग मार्केट बनता है तो? हम लोगों ने सबसे पहले तो इस साग मार्केट जब बनाने का प्लान कॉरपोरेशन ने पास किया, तो हम आजू बाजू की 15 सोसाइटी वालों ने मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर को हमने लिखित में दिया। मगर हमारे जो अधिकारी है उन्होंने उनका जो मनस्वी निर्णय लिया है, जो तुम्हारी भरा निर्णय है कि ये जो सोसाइटी वाले लोग हमारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, हमारी कुछ सुनी नहीं, हमारी सुनी अनकही कर दी और उन्होंने यहाँ पे मार्केट आखिरकार बना ही दिया। फिर भी हम लोग देखते रहे, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। इसके लिए हमारे यहाँ पे सब एजुकेटेड पीपल है, सब सर्विसेज कर रहे हैं, तो सब बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोग नहीं है कि हम लोग हाथ में डंडा लेके इनका विरोध करें। हम लोग अच्छी तरह से एक डिसिप्लिन में, कानूनी तरीके से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने हमारी सोसाइटी के सामने, हमारी सोसाइटी के एग्जैक्ट सामने यहाँ पे गेट उन्होंने डाल दिया। उनका ऐसा कहना है कि जो सब्जी का रॉ मटेरियल है वो यहाँ से आएगा, पब्लिक वहाँ से आएगी। अगर दोनों एक ही जगह पे गेट रखते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? जब अल्फा मॉल जैसा या पैलेडियम मॉल जैसे जो बड़े बड़े मॉल है, जब उसके भी एक ही गेट होता है, इन आउट वहाँ से होता है,
फिर इसका इन आउट, एक छोटी सी सब्जी मार्केट का इन हाउस अलग करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सरकार से बात की, कॉरपोरेशन के अधिकारी से बात की, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश में हसीना नहीं मानी तो हसीना को भागना पड़ा। मुझे यहाँ पे हमारी कॉरपोरेशन की हसीना नहीं मानेगी तो बांग्लादेश की हसीना के साथ जो बांग्लादेश की पब्लिक ने जो सलूक किया है वही सलूक लगता है हम लोगों को ये हमारी कॉरपोरेशन की हसीना के साथ करना पड़ेगा। तो हम हसीना से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हसीना मान जाओ, हमारी अर्जी मान लो और ये जो गेट है ये बंद करने का जल्द से जल्द आप निर्णय बनाओ, वरना अभी तो हम बातों से बात कर रहे हैं, फिर हमको लातों से भी बात करनी पड़ेगी। चलिए, अब जो है ये जो डिबेट है उग्र बनती जा रही है, कहीं ना कहीं इनका रोज सामने आ रहा है। महिलाओं ने उनकी अपनी तरीके से बात रखी, पुरुष लोग जो है यहाँ पर अपने तरीके से बात रख रहे हैं। यहाँ पे जो हर शख्स है उन लोगों से हम बात करेंगे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए, कुछ समस्याएं गुजरात में ऐसी भी आई है जहाँ पर पुलिस थाना बनता है, अगर उनको कोई रुकावट नड़तर चीज होती है तो सरकार को वो लोग रोक देते हैं कि आप ना बनाइए, हमको ये नड़ रहा है। डीसीपी ऑफिस की बात करें या फिर पुलिस थाने की बात करें, आप तो जनता हो, आपकी मांग क्यों नहीं पूरी कर रहे लोग? देखिए, वो बात तो मुझे नहीं पता है कि वो हमारी मांग नहीं पूरी कर रहे, लेकिन इतना मुझे पता है कि हम लोग टैक्स पे करते हैं। जी, एकदम। ये कम्युनिटी और ये लोग हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे। दूसरी बात कि हम लोगों को हमें बिजनेस करना है तो हमें ऑफिस लेनी पड़ती है, या कोई ऑफिस लेनी पड़ती है या कोई जगह परचेस करनी पड़ती है, उसके बाद हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए उनको स्पेस दे रही है, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ये विदाउट टैक्स उनको गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है, तो ये फेयर नहीं हो रहा है। परेशानी हमारी है, हम टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारी बात भी उनको सुननी पड़ेगी, अदरवाइज हम भी टैक्स पे करना बंद कर देंगे, बात खत्म। तो एटलीस्ट हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको कि इसको ठीक से सही ढंग से, कोई भी इंजीनियरिंग होती है तो उसको इंजीनियरिंग प्रॉपरली किया जाए, ना कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि इधर उधर कुछ भी बना दो। डेवलपमेंट का मतलब वहाँ का जो लोकेशन है, लोकालिटी है, उसको भी ध्यान में रखना है, उस हिसाब से वो डिस्टर्ब ना हो, उस हिसाब से डेवलपमेंट हो, तो वो सबको पसंद आता है। जैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया है तो उसमें भी 5 अलग अलग गेट रखे हैं, ठीक है ना, तो वो इंजीनियरिंग करी है, उस हिसाब से प्लान किया है। अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, ऑलमोस्ट 10 फुट का रोड है, अब वो रोड में गेट डालेंगे, ट्रैफिक ऑलरेडी हैवी है, लोग इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की भी मर गई थी रिसेंटली, 6 महीने पहले एक लड़की मर गई थी, एक बच्चा अभी रिसेंटली यहाँ पर लग गई थी उसको चोट, तो उसका दिमागी ख्याल संतुलन बिगड़ गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस हिसाब से इंजीनियरिंग अच्छे से करो, डेवलपमेंट अच्छे से करो, ताकि जो आपका पैसा है वो भी सही डायरेक्शन में पैसा इस्तेमाल हो। तो ये प्रॉपरली रॉन्ग है, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आवाम को यहाँ पर जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पार्किंग दिया गया था उसका कोई विरोध नहीं था, वो लोग चाहते थे कि पार्किंग दिया है आपने, इसका कोई विरोध नहीं। लेकिन ये साग मार्केट है, ये साग मार्केट एक ऐसा जो है साग मार्केट होता है कि आने वाले दिनों में इन लोगों की जो चहल पहल है उसको डिस्टर्ब होता है, उनकी रहनी करनी है उसमें भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है। जब आप लोगों ने यहाँ मकान लिए होंगे तो आपके हस्बैंड को तो यही कहा कि हमको शांतिमय सोसाइटी चाहिए, शांतिमय इलाका चाहिए, तो वो कह के आप यहाँ लाए होंगे। कितने में मकान खरीदा होगा? एक्चुअली जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो ये लोकेलिटी अभी भी अच्छी है और उस टाइम पे भी अच्छी ही थी, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट एम्बियंस बहुत ही अच्छा था। पर अभी ये सब्जी मार्केट की वजह से इन्होंने जो भी डिसीजन लिया उससे ये एम्बियंस पूरा है वो बिगड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये नैरो रोड होने की वजह से यहाँ पर ऑलरेडी ट्रैफिक का इशूज़ तो रहता ही है। तो आप एक हेल्दी और अच्छे इन्वायरमेंट को, अच्छे एम्बियंस को आप इस चीज़ से क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? अगर आपको ये चीज़ करनी है तो आप ऐसी जगह पे लेकर जाइए जहाँ पर खुला एरिया हो और जहाँ पर लोगों को इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, और लोगों, जो भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी वाले ना, अगर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको इस बात को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए कि हम टैक्स पेयर हैं, तो हमारी भी बात समझे, हमारी बात सुने। इनको इतनी आप फैसिलिटीज़ दीजिए, हमें मना नहीं है, पर हमारी फैसिलिटीज़ बिगाड़ के आप इनको फैसिलिटीज़ मत दीजिए, आप हमारे बारे में भी सोचिए। तो मेरी ये सारे जितने भी एएमसी ऑफिशियल्स हैं उन सबसे ये टोटली अच्छे से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को
समझिए, सोचिए और हमारे बेनिफिट में और सबके बेनिफिट में जो भी डिसीजन है वो डिसीजन जल्दी से जल्दी लीजिए। चलिए, इस लड़ाई के बीच आपने 4 काउंसिलर आपके विस्तार से आते हैं, कभी देखा है आपने या उनको जानते हो आप लोग? मैं तो कभी आज तक देखा ही नहीं है। और क्यों नहीं देखा है? जब हमको पता था, जब हम यहाँ पे रहने के लिए आए थे, तब यहाँ पे कुछ था ही नहीं, सामने पूरा प्लॉट ही था और प्लॉट के अंदर ऐसे पार्किंग का मतलब क्या बोलते बोर्ड लगा हुआ था कि ओनली पार्किंग। जब क्रिकेट मैच हुआ था आईपीएल का क्या वर्ल्ड कप था, तो यहाँ पे ओनली पार्किंग ही होती थी। बाद में सडनली कैसे चेंज हो गया। जब हम इंक्वायरी करने गए थे तब हमको ऐसा बोला गया था आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी कीजिए, यहाँ पे मत आइए। जबकि हम वहाँ पे भी गए थे तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ओनली पार्किंग मेट्रो का कर रहे हैं, इसलिए हमने किसी ने विरोध किया ही नहीं था। पर जब पता चला कि यहाँ पे तो मार्केट हो गया, फिर भी हमने विरोध नहीं किया। विरोध बस इसका ही है कि ये गेट बन रहा है जो भी वो भी हमारे सोसाइटी के एग्जैक्टली सामने, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि जो रोड है ना ये 10 फुट का ही है, 15 गवर्नमेंट को भी 15 फुट का देख के फिर बाद में बनाना चाहिए। पर जबकि ऐसा है नहीं है, 10 फुट के अंदर ये रोड बन रहा है और उसके सामने ही गेट है। ये है जो सिंगल पट्टी के अंदर ट्रैफिक ऑलरेडी पहले से ही समस्या है और ऊपर से और समस्या इंक्लूड हो रही है। फिर सुबह में तो स्कूल के बच्चों की वैन वगैरह बहुत सारी जो मतलब जो सीनियर सिटीजन है वो आते जाते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले का ही मैं किस्सा बता रही हूँ कि एक लड़का यहाँ पे मतलब जा रहा था और जो दूसरा उसके पीछे जब था वो उसने चेन स्केचन कर लिया था। हाँ, वो मेरे मतलब नजर के सामने ये तो हुआ है। तो यहाँ तो फिर जात पात के लोग आएंगे, अलग अलग तरीके के लोग वो आएंगे। अरे उससे पहले इतना इश्यू हो ही रहा है, इतना न्यूसेंस भी हो रहा है, फिर भी हमने चलो ठीक है वो लोग कचरा डाल रहे हैं, कितना गंदगी हो रहा है, कितना गाय ये वो, कितना मतलब एक्सीडेंट भी कितना, किसी ने कोई नोट कर रहे, आजू बाजू सोसाइटी वाले भी कर रहे, पर उसका इसे कोई रिजल्ट हमको सामने नहीं मिला। अच्छा बस फिर भी बन रहा है और बोले बनेगा ही, इसलिए हम नहीं होने देंगे। 15 तारीख को ये जो हो रहा है ना उद्घाटन, वो नहीं होने देंगे, सीधी बात है। चलिए, गवर्नमेंट को, कॉरपोरेशन को कहीं ना कहीं 15 तारीख का सामना करना होगा और 15 तारीख के विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं यहाँ से गुजरात से बोलता हूँ। यहाँ की भोली भाली जनता सिर्फ भाजपा को वोट देती है। यहाँ का जो लोकसभा सांसद है वो भी दिखाई नहीं देता है चुनाव के दिन, जो धारासभ्य है वो भी दिखाई नहीं देता है, जो कॉरपोरेटर है चार तो यहाँ पे दिखाई नहीं देते। उसको हमने बार बार बुलाया, कॉरपोरेशन जाके बोला, जब भी वो लोग सुनाई नहीं देते, ये लोग नहीं सुनेगा, भाजपा सरकार नहीं सुनेगी, मोदी सरकार सुनेगी, तो हम उसके बाद में उग्र आंदोलन करने की हम तैयारी है। ओके जी, चलिए, ये जो सरकार बातें करती है, मजबूत सरकार, पंचायत से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये आवाम को संभाल नहीं पा रही है। वो सरकार के लिए भी अब आने वाले दिनों में खतरा साबित हो सकता है। इस जो अगर समाधान नहीं किया इस साग मार्केट के गेट का, तो कहीं ना कहीं ये सरकार को आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से जो है शुरुआत होगी कि उसका सामना करना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। आप तक अच्छा उधर देख के बोलना है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये जो गेट बन रहा है सुरमे के सामने से, तो हम सेतु रेसिडेंसी से अपना रिप्रेजेंटेशन देने आए हैं। यहाँ रहते नहीं हैं मगर हम बगल में हैं, मगर यहाँ अगर 100% अफेक्टेड है तो हम भी कुछ अफेक्टेड हैं। और ये गली इतनी पतली है कि 2 गाड़ी आमने सामने आ जाएं तब भी ट्रैफिक जाम हो जाता है। और यहाँ अगर गेट बन जाएगा सपोज इन केस, तो यहाँ रिक्शा आने का, गाड़ियाँ आने का, हैवी ट्रक आने का, सामान उतारने का, और सारी रात को मतलब कि कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी नहीं आ पाएगी। और ये लोडिंग अनलोडिंग रात को ही होता है क्योंकि हैवी ट्रैफिक इज़ अलाउड ओनली इन द नाइट टाइम। तो यहाँ आके खड़ी हो जाएगी तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। सुबह स्कूल के बच्चे जाएंगे तो उनकी रिक्शा वगैरह आती हैं, वाहन आती हैं, तब भी मुश्किल पड़ेगी। तो ये मतलब कि म्यूनसिपल कमिश्नर या म्यूनसिपालिटी सबका वेलफेयर देखती है, तो यहाँ क्यों नहीं वेलफेयर देख रही है? उनको ये भी वेलफेयर देखना चाहिए ना। ये एक का नहीं वेलफेयर है, यहाँ 84 आदमी, 84 गुणा 4 तो कितने हुए? 80 गुणा 4 कितने हुए? आगे की और सोसाइटी सबको अफेक्ट करे तो मल्टीप्लाई करिए तो 1000 हो जाए। कि 1000 के बारे में म्यूनसिपल कमिश्नर को सोचना नहीं चाहिए? मतलब कि इसके बेनिफिट के लिए, इनके फ़ायदे के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर को कुछ ड्रास्टिक एक्शन जो सबके फ़ायदे में हो ऐसा लेना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है फ्रॉम सेतु रेसिडेंसी। जी, चलिए, अब ये तो हो गया। यहाँ पर आसपास के लोग जो है, ये संख्या भले ही कम दिख रही है लेकिन विरोध बड़ी तादाद में होने वाला है 15 तारीख को अगर यहाँ पर गेट बनाया गया तो।
सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बातें करने वाली सरकार, और कहीं ना कहीं आज दुख हो रहा है कि हिंदुओं की हित में बात करने वाली सरकार, आज हिंदू कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों अगर यहाँ पर गेट बन गया और यहाँ पर वायोलेंस इतना बढ़ जाएगा कि हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन किस तरह का लोग आया, किस तरह का यहाँ पर क्राइम हुआ है। आने वाले दिनों अगर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, सुना नहीं गया, तो एक बड़े तादाद में इनका डेलीगेशन निकलेगा, विरोध पक्ष को मिलेगा और कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेयर की अगर बात करें तो मेयर महिला है, महिलाओं की बात महिला अच्छी तरह से सुन सकती है। इन लोगों ने तो कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया है, हो सकता है आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में ये मेयर से भी मिले। अगर मेयर इनकी बात को सुनती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की 4 काउंसिलरों की सीट यहाँ पर सेफ हो सकती है। अगर नहीं सुना गया तो यहाँ पर भी बदलाव की तैयारी कॉरपोरेशन में देखी जाएगी। तो आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा किस तरह से इनको न्याय मिलेगा और किस तरह से सरकार और भारतीय जनता पार्टी इनकी बात को सुनेगी।